नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष दोस्तों, यहां पर सबसे हम है कालसर्प दोष, जो कि वह भी मंत्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100 आप धनवान हो जाएंगे दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर आप धनबाद ना हो जाए तो मुझे बताना, नमक का यह उपाय आपकी किया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रश्न हो जाएंगे, माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेगी, साक्षात कल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे, धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महादानी बना देता है? आखिर नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचना का कम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसके असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे मां धनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, सावन के इस पवन पवित्र महीने में आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं तो यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जान कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सा आत्मक ऊर्जा का भंडार भारत हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जान वाले अपने अंदर ना जान कितने ही ऐसे राज छुपकर बैठा है। अगर जी मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बड़े में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिवा का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी किया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से मां धनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का विशेष उपाय आपको पाल भर में नौकरी हासिल कर देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर ए जाएगी, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपके बैंड किस्मत के खोलना की चाबी है, और यह महाचाबी दोस्तों, इस उपाय को करने से चकना मत नमक के। इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने बस में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिल देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका कम इस दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सदर नमक खरीद लेना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार आप 11 रुपए का या फिर 21 का नमक ले आएं, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अज्ञेय को यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अज्ञेय को पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोनी में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोनी में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दे। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पत्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम जम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जब करना है। दोस्तों, यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें।
दोस्तों, यही वो कोना है जी। कोनी में आपकी परेशानी छुपी होती है कि गरीबी छुपी होती है। आपके कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोनी में होता है और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोनी में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है, तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे, जैसे जैसे नमक घुलेगा। इस प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक खुलेगा। इस प्रकार से आपकी परेशानी भी उसे नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में भाखड़ा चली जाएगी और आपको एक सकारात्मक का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना कम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लगा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डेंटल वाली सबूत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेने। इसे आप किसी थैली में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दी और चुपचाप अपने घर चले। अगर आपका भाग्य उदय हो, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगी। आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतने सारे लाभ प्राप्त करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। चाहे आपके कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मंत्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी अवश्य करता हूं और मुझे इसका लाभ पूर्ण प्राप्त हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियों हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो। सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमल नहीं होगा। आप जी भी कम में हाथ लगाएंगे, वह सफल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यह उपाय मैं अवश्य करता हूं। आप भी एक बार आजम कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। यह 100 सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घटक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पत्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पत्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसे स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देश में इसे दुर्भाग्य और विभाग का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक के कद्र करें। दोस्तों, उधर कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधर मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए। इससे आपका चंद्र और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है।
साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। नमक मिले, पानी से पूछा। लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले, पानी से पूछा। अवश्य लगे, लेकिन याद रहे नमक मिले। पानी से दोपहर के समय पूछा। नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में है माता लक्ष्मी का वास इस घर में होता है। जी, घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो इस घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलना हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाजा बैंड होता है, तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बैंड कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई करने दोस्तों। जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति बुरी हवा नजर, दोष मंत्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें। नमक का यह उपाय थोड़ा सा डेली वाला नमक लेने और थोड़ा सा आटा लेने, 7 की संख्या में सबूत लाल मिर्ची लेने, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला नहीं, और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें जिसे नजर गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घूमें और चुपचाप इसे अग्नि में जल दी। अग्नि आप किसी पत्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में साड़ी नजर उतार जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों से करती चली ए रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखना है। लाजमी है कि जब आपकी ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि नजर लगे से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतारना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोनी से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी, यह उसको अपने अंदर सिख लेट है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो कल कपड़े में बांधकर ही रखें, फिर इसे संभल कर रख दी। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घटक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूल कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसाती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है।